Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. When we talk about the learning and the training of the child, there are two types of activities. These are curricular and co-curricular activities. And today we will discuss about co-curricular activities. First of all, I will discuss about what is activity. Activity which is performed by student in his own environment. एक्टिविटी बच्चा अपने माहौल में खुद करता है एंड थ्रू एक्टिविटीज चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग. जब हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो बच्चे जो हैं वो लर्न बाय डूइंग और ये एक्टिविटी की सबसे अहम खसूसियत है. नाउ आई कम टू द टॉपिक दैट इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़. व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज़? अगर हम इसकी तारीफ को देखें तो इसकी तारीफ यूँ बनती है: activities undertaken to strengthen the classroom learning as well as both activities inside the classroom and outside the classroom to develop the personality of a child. ये जी भाटिया हैं, उन्होंने को करिकुलर एक्टिविटी की ये तारीफ़ की है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्लासरूम की जो लर्निंग है उसको स्ट्रेंथिंग करती हैं और इसके साथ साथ ये बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट टू करिकुलर एक्टिविटीज़ and also important for the overall development of a child. जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम बच्चों को चंद मालूमात दे दें, बल्कि तालीम का मकसद ये होता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो. यानी कि तालीम का मकसद ये होता है कि बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो, इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी सोशल डेवलपमेंट, इसके साथ साथ उसकी एस्थेटिक डेवलपमेंट हो, उसकी मॉरल डेवलपमेंट हो और इसके साथ साथ उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो. अगर हमारी डेवलपमेंट के इन तमाम एस्पेक्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगा तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल हो सकती है.
वगरना बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो अधूरी रह जाएगी और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। लिहाजा इन तमाम एस्पेक्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि हम बच्चे की इन तमाम पहलुओं के हवाले से तरबियत कर सकें। अब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस देखते हैं कि बच्चे के लिहाज से, और अगर हम बच्चे की तालीम और तरबियत की बात करें तो इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं, जिनमें कि हॉकी हो सकती है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है या मुख्तलिफ़ और गेम्स हैं, बच्चे जब इन गेम्स में हिस्सा लेते हैं तो एक तरफ तो उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। लिहाजा अगर बच्चे की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी तो बच्चा अपनी पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेगा और बाकी अपनी सरगर्मियों को भी बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे सकता है। तो अगर गेम्स बच्चा करता है तो बच्चे की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके साथ साथ बच्चा जो है एनर्जेटिक रहता है। आपने देखा है कि बच्चा जो है वो घर में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहता है। लिहाजा अगर बच्चे को हम मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो बच्चा जो है वो एनर्जेटिक रहेगा और इसका जो एक साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो भी पूरा होगा। इसके साथ साथ बच्चा जो है वो फिट रहता है। ना सिर्फ बच्चा जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, बल्कि इसके साथ साथ बच्चा अपनी पढ़ाई में भी बहुत दिलचस्पी लेता है और बिल्कुल वो फिट रहता है, उसकी सेहत जो है वो अच्छी रहती है और वो माशरे में मुताबिकत जो है वो अच्छे तरीके से हासिल कर पाता है। ये बच्चे को प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि बच्चा जो है वो जो कुछ भी क्लास में या क्लासरूम में लर्निंग हासिल करता है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। मसलन बच्चे ने यूनियन इज स्ट्रेंथ एक कहानी जो है वो पढ़ी और अगर हम बच्चे को इसी कहानी का रोल प्ले करवा दें तो बच्चे की जो तीनों स्किल्स हैं, जो कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर जो स्किल है वो पूरी हो सकती हैं। मसलन कि बच्चे को इस कहानी का कॉन्सेप्ट भी पता होगा, इसके साथ साथ बच्चा जो है वो भी सीखेगा ये आदत के हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चा जो है वो जब रोल प्ले के लिए प्लानिंग करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा करता है और उनका इस्तेमाल करता है तो वो हमारी साइकोमोटर डोमेन आ जाती है। गोया कि बच्चा जो है वो जो कुछ भी क्लासरूम में लर्निंग कर रहा है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखता है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चा जो है वो लीडरशिप की क्वालिटी सीखता है। मसलन के जैसे मैं पिछली ही अपनी एग्जांपल को अगर बयान करूं कि अगर बच्चे को हम ये कहें कि बच्चा जो है वो यूनियन इज स्ट्रेंथ का रोल प्ले करे तो बच्चा जो है सबसे पहले तो इसकी प्लानिंग करेगा, फिर इसको ऑर्गेनाइज करेगा और उसके बाद परफॉर्म करेगा और इन तमाम पहलुओं के लिए वो डिसीजन मेकिंग करेगा। गोया उसकी ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो एक रोल प्ले की एक्टिविटी के ज़रिए पूरी हो रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बच्चे को कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट दें जिसमें वो सब मिलकर काम करें तो बच्चा जो है वो कोऑर्डिनेशन सीखता है, एडजस्टमेंट सीखता है और इसके साथ कोऑपरेशन सीखता है। गोया ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इसके साथ साथ बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। फ़र्ज़ करें कि हम बच्चे को जो गर्ल गाइडिंग है या
जो स्काउटिंग है उस एक्टिविटी के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व करें, जिसमें बच्चा जो है वो सीखता है कि अगर मुल्क में या उनके स्कूल में इवन या उनके घर के अंदर फ़र्ज़ करें कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल आ जाए तो उन्होंने किस तरह काम करना है, किस तरह बाकी लोगों के साथ कोऑपरेट करना है और इस मुश्किल सूरत हाल में किस तरह उन्होंने अपने अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा जो है वो पैदा करना है। अगर हम बच्चे को गर्ल गाइडिंग, स्काउटिंग और इस तरह की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो करवाएंगे तो बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी आदत सीखता है। इसके ज़रिए उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना सीखता है। उसे ये पता लगता है कि अगर कोई शख्स जो है वो मुश्किल में है तो किस तरह उसकी मदद करनी है। अगर बच्चा जो है वो फील्ड ट्रिप के ऊपर जाता है तो बच्चा बहुत सारी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी देखता है और इसके साथ साथ बहुत सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको अपनी आंखों के ज़रिए ऑब्ज़र्व करता है और उनके बारे में जान पाता है। इसके साथ साथ बच्चा जो है इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए सेल्फ़ एक्सप्रेशन भी सीखता है। अगर फ़र्ज़ करें हम डिस्कशन करते हैं या डिबेट्स का कोई जो कंपटीशन है उसको मुनक्कद करते हैं तो बच्चा जो है इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये सीख पाता है कि उसने अपनी बात दूसरों तक कैसे कहनी है, दूसरों की बात को उसने कैसे सुनना है, दूसरों की बात के साथ अगर उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो उसने इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है। वो इस तरह के तमाम जो सलाहियतें और क्वालिटीज़ हैं वो बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखता है। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और इनको एक टीचर जो है वो कैसे बेहतर अंदाज में कर सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।